हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ जो कभी अपने रास्ते से भटक चुका था, ऐसी बुरी आदतों व संगतों में फंस चुका था कि वहाँ से वापस आना एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन फाइनली उसने अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ मकसद से आता है। हर इंसान के आने का कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही हैं जो इसे समझ पाते हैं, और जो नहीं जान पाते वो हमेशा बेचैन भटकते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे भारतीय मूल के लड़के की जो कि खुद की खोज में भटकता रहा और आखिर में उसे पा लिया। लेकिन कैसे, आज हम यही जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है 7 सितंबर 1987 से, जब लंदन में रहने वाले एक तेलुगु भारतीय परिवार के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया जय। जय की परवरिश लंदन में हुई। बचपन में जय एक शर्मीला सा, इंट्रोवर्ट सा और पढ़ाकू लड़का था, पर क्योंकि वह बचपन में काफ़ी मोटा था इसलिए उसे स्कूल में सभी दोस्तों द्वारा बहुत चिढ़ाया और परेशान किया जाता था। लेकिन जय इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। जय के 2 बड़े जिगरी दोस्त थे जिनके साथ वह अपना अधिकतर समय बिताता था। इस तरह धीरे धीरे जय बड़ा होने लगा। लेकिन 15-16 की एज में लड़कों को चिल मारने, पार्टी करने, रिलेशनशिप में आने, नशा करने का बड़ा शौक पैदा होने लगता है, और ये सब जय में भी था। वो हर एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता था, उसका आनंद लेना चाहता था। फिर उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। लगभग हर तरह के ड्रग्स की उसे आदत पड़ चुकी थी। वो ड्रग्स लेता, शराब पीता, स्मोकिंग करता और गलत लड़कियों के साथ खराब रिलेशनशिप में रहने लगा। इन सब गलत आदतों की वजह से वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा। सोसाइटी में उसकी खराब इमेज बन चुकी थी। पेरेंट्स परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना ही वो समझ पा रहा था कि वो करना क्या चाहता है। इन सारी चीज़ों की वजह से उसे कई बार स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया, और ये सब सालों तक चलता रहा। पर अभी जय को ज़िंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ़ होना बाकी था। ये सब कुछ चल ही रहा था। किसी बीच एक दिन उसके एक बेस्ट फ्रेंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जय इस दुख से उभरा भी नहीं था कि एक और दोस्त की एक गैंग वायलेंस में मौत हो गई। इन सब चीज़ों ने जय को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे लगने लगा कि वो गलत रास्ते पर है, और अगर यही चलता रहा तो एक दिन वो भी अपने दोस्तों की तरह बिन मौत मारा जाएगा। वो सोचने लगा कि लोग इस दुनिया में क्यों आते हैं, इस तरह मरने के लिए तो नहीं। तो फिर एक इंसान का ज़िंदगी में आने का क्या मकसद होना चाहिए? इन सब सवालों ने उसे बेचैन कर दिया, और वो इनका जवाब ढूंढने लगा। इसी के कुछ वक्त बाद जब जय 18 साल का था, तब उसके कुछ दोस्त उसे ज़बरदस्ती एक सेमिनार में ले गए। उस सेमिनार को एक भारतीय मॉन्क होस्ट कर रहे थे। जब जय ने उनको देखा तो वो बस देखता ही रह गया, और उस मॉन्क का कहा एक एक शब्द उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। सेल्फलेस सेक्रीफाइस, ये एक बात जय के जहन में बैठ गई। अब जय को पता चल चुका था कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि एक लाइफ ऑफ सर्विस, यही उसे चाहिए। इसके बाद जय ने बिहेवियर साइंस में बीएससी किया, और फिर वो ज्ञान की खोज में 22 साल की उम्र में एक मॉन्क बनने इंडिया आ गए। उन्होंने अपना सूट बेचकर गेरुआ कपड़े खरीद लिए और अपना सिर सेव करा के एक मॉन्क की ज़िंदगी जीने लगे। एक मॉन्क के नियम अनुसार वो सुबह 4 बजे सोकर उठते, ठंडे पानी से नहाते, वेद पढ़ते, और फिर योग एवं ध्यान का सिलसिला चलता। वो एकदम सादा खाना खाते और कई घंटों तक मेडिटेशन करते। कई बार बिना खाने व पानी के उपवास रखते अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। दिन का अधिकांश वक्त जय अपनी खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट, माइंड पावर एवं आत्मज्ञान की बुक्स पढ़ना एवं गुरुओं की बातें सुनना शामिल था। इसके बाद वो बाकी का समय लोगों की मदद करने में बिताते। इस तरह 3 साल तक मॉन्क का जीवन जीने के बाद जय अपने गुरु के कहने पर लंदन वापस आ गए। अगले 9 महीने जय ने खुद को दुनिया के हिसाब से अपडेट करने में लगाए। लंदन में जय के कुछ पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे जो कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे थे और बड़े ही स्ट्रेस एवं फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहे थे। उन्होंने जय को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जब जय के दिए गए सजेशन से उन्हें अपनी प्रॉब्लम से आराम मिला तो वो जय को अपनी कंपनीज़ में स्पीचेस के लिए बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह से जय ने एक मॉन्क के रूप में जो कुछ भी सीखा था उसके द्वारा लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करने लगे। धीरे धीरे जय ने डिजिटल होना शुरू कर दिया और ऑनलाइन लोगों को गाइड करने लगे। कुछ समय बाद आरियाना हफिंगटन ने उन्हें न्यूयॉर्क बुलाया। आरियाना हफिंगटन एक मशहूर ऑथर हैं और साथ ही द हफिंगटन पोस्ट की को-फाउंडर भी हैं, जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट है। आरियाना ने जय को हफ पोस्ट लाइफस्टाइल का होस्ट बनने का ऑफ़र दिया। ये साल 2016 की बात है जब जय न्यूयॉर्क चले गए और उन्होंने वहाँ एक अपनी वीडियो एजेंसीज भी शुरू कर दी ताकि अपना मैसेज लोगों तक पहुँचा सके। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी जय शेट्टी की, जो कि एक अवार्ड विनिंग होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टोरी टेलर, वायरल कंटेंट क्रिएटर, और वो अपने इस इनिशिएटिव को कहते हैं विजडम गोज़ वायरल। जय को दुनिया भर में 8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और अगर आप भी चाहें तो उन्हें यूट्यूब पर जय शेट्टी के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तो दोस्तों,
देखा आपने, आखिर जय ने अपना वजूद पा ही लिया और अब वो उसे जी रहे हैं।